Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss session 4 of information and communication technology skills, that is the chapter 3 of employability skills book. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। जो आज का लेक्चर हमारा है दिस इज़ अबाउट कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। डेफिनेशन स्क्रीन पे आप देख रहे हो। A computer is a programmable machine designed to store and retrieve information and perform arithmetic and logical operations to produce meaningful results in desired format। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है, प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है। जो आप आगे जाके पढ़ोगे कि प्रोग्रामेबल क्या होता है। प्रोग्राम होता है कि हम कुछ एक सेट ऑफ नंबर्स वगैरह होता है, डेसिमल पॉइंट वगैरह, जो हम कमांड वगैरह होती है। प्रोग्राम आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाके आप देखेंगे। ठीक है, जो ऐसी डिवाइस होती है कंप्यूटर जो स्टोर करती है हमारी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हम अर्थमेटिक मीन्स से या लॉजिकल मीन्स से हम इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी जो हम यहाँ पे इसे इनपुट देंगे और वहाँ से हमें जो रिज़ल्ट जो हमें चाहिए वो उस फॉर्मेट में हमें मिलता है। ठीक है, तो दिस इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आपने सबको पता ही है कि कंप्यूटर क्या काम करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। और अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछेगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो वो भी मैंने यहाँ पे दिया है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सो नेक्स्ट है कि इस ये जो कंप्यूटर है इसके कुछ तीन मेन पार्ट्स हैं। जो तीन मेन यूनिट्स है या हम पार्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन इट्स आउटपुट यूनिट। ये तीन मेन यूनिट्स हैं और यही तीन मेन यूनिट्स बाद में सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। जो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स आपने सुने होंगे, बहुत सारे पार्ट्स। ठीक है, और वो जो पार्ट्स है वो इन्हीं पार्ट्स से डिराइव होते हैं, वो इन्हीं पार्ट्स के सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो अब जो हम ये इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अब हम इनको डिस्कस करेंगे। जितना डिस्कस आज होता है उतना हम करेंगे और जितना नहीं होता है उतना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो फिगर्स है, यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिख रही है। एक ऊपर वाली पिक्चर एंड नेक्स्ट इज सेकेंड वाली पिक्चर। ऊपर वाली पिक्चर दिस इज डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे स्कूल में है, एंड सेकेंड वन इज लैपटॉप जो आपके घर पे है। ठीक है, जो मुझे मेरे साथ होता है, दैट इज लैपटॉप एंड दिस डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज लैपटॉप। अब हम इनमें देखेंगे क्या डिफरेंसेस है थोड़ी सी इन रिलेशन टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस इनमें से कैसे होती हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं इनमें सेपरेट होता है। एक कीबोर्ड रहेगा दैट इज़ इनपुट डिवाइस, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक बॉक्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दैट इज़ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक मॉनिटर स्क्रीन जहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। लेकिन जो लैपटॉप है, जो लैपटॉप आपको नीचे दिख रहा है एचपी का लैपटॉप, इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये तीनों एक ही वन पीस कंस्ट्रक्शन होता है। ये तीनों इसी लैपटॉप में मौजूद होते हैं, ये कोई अलग से हमें लगाने नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं कीबोर्ड। अगर हमारे लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब होता है तो हम अलग से कीबोर्ड लगाते हैं, लेकिन होता वही से है। ठीक है, हमारे पास मौजूद होता है लैपटॉप में ये तीनों चीज़ें वहीं से। ठीक है, ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है इनका दूसरा नाम है पेरिफेरल्स, या हम इनको लिखते हैं I/O डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या होती है, ये हम कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में पोर्ट्स के ज़रिए जो हमें वो केबल्स होती है, डाटा केबल्स, उनके ज़रिए हम ये लगाते हैं। जैसे हमें अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है, हमें कोई डिवाइस कनेक्ट करनी तो हम कैसे लगाते हैं, केबल, एक केबल होती है, पोर्ट पोर्ट बने रहते हैं। आपने देखे होंगे लैपटॉप या कंप्यूटर के साइड में वो पोर्ट्स लगे रहते हैं जहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं फिर उस केबल को, और वो केबल वहाँ से हम उस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जो हमें कनेक्ट करनी होती है, और एक उसका जो है साइड हम उस पर कंप्यूटर में या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं पोर्ट के ज़रिए। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। आपको पता ही कि कंप्यूटर की तीन मेन यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन इट्स आउटपुट यूनिट। तो हम अब पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस की कौन कौन सी डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइसेस जो हम इंटर करते हैं डाटा, जिससे हम डाटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं कंप्यूटर पे। तो मेन जो हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है दैट इज़ कीबोर्ड, जिस पे लेटर्स, नंबर्स या जो कंट्रोल फंक्शंस वगैरह सब बनी रहती है। तो हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए इंटर करते हैं।
नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि हाँ बेटा गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, तो आप क्या दोगे, कीबोर्ड, माइक्रोफोन एंड वेब कैमरा। वेब कैमरा भी आपको पता ही है, एक कैमरा ऊपर छोटा सा लगा रहता है कंप्यूटर या लैपटॉप में, जो क्या करता है, हमें अगर कोई एग्जामिनेशंस ऑनलाइन देना होता है या हमें किसी के साथ वीडियो कॉलिंग वगैरह करनी होती है, वेब कॉलिंग, ठीक है, तो वो उस कैमरा के मदद से होता है, दैट इज़ वेब कैम, वो भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम, जो हमारे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको हम स्कैन करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म जो होती है पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ वगैरह पीपीटी पीडीएफ जो है, हम उसमें वो सेव करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, ताकि हमें वो फ्यूचर में काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं या जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें वो वहाँ पे हार्ड कॉपी, आज नहीं है, आज तो हार्ड कॉपी का ज़माना ही नहीं रहा, हमें सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होती है कि ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए मुझे 50 KB में या 250 KB में, तो हमारे पास स्कैनर की मदद से हम उस हार्ड कॉपी को जो हमारे पास मौजूद होती है सर्टिफिकेट, हम उसको स्कैन करते हैं, उसके बाद अपने कंप्यूटर में या अपनी जो भी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास होगी उसमें हम सेव करके रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर जो है उनमें ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या जो भी माइक्रोफोन, वेब कैम, ये वही से होती है, इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट का मतलब है आपको बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का नाम पता ही है आपको, आउटपुट डिवाइसेस जो कुछ आउटपुट दे, रिजल्ट दे, ठीक है। जब हमने इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हमने मैसेज दी कंप्यूटर को, अब कंप्यूटर अंदर से प्रोसेस करेगा, देन रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस पे आएगा। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है, दैट इज़ मॉनिटर, स्क्रीन, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपने मार्क्स कुछ लाए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप कीबोर्ड पे एंटर करेंगे और कंप्यूटर में प्रोसेस होगा, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पे प्रोसेस होगा, और वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो आपका रिजल्ट वो जो आएगा, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन पे आएगा और आप स्क्रीन पे अपनी परसेंटेज देख पाओगे। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, जो भी आप कीबोर्ड पे कमांड लगाओगे, अंदर प्रोसेस होगी और बाहर आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिखेगा। ऐसे ही एक प्रिंटर जो एक डिवाइस है, दैट इज़ यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लेकिन कैसी प्रिंट करती है वो प्रिंटर, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाती है, ठीक है। स्कैनर क्या करता था, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी। अगर आपके पास अब कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कोई चीज़ है, अगर आपको उसको अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पेज पे निकालूं, ठीक है, या मैं इसको, मुझे चाहिए ये प्रिंटेड फॉर्म में, तो आप क्या करते हो, उसी कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म को आप प्रिंटर के ज़रिए आप एक पेज पे लाते हो, आप एक फ़िज़िकल फॉर्म उसको देते हो, ठीक है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रिंटर। सेम वे आप स्पीकर लगा सकते हो, स्पीकर, सॉन्ग्स, नात या तिलावत सुनने के लिए आप स्पीकर एक्सटर्नल लगा सकते हो, स्पीकर के ज़रिए आप नात सॉन्ग्स सुन सकते हो, वॉल्यूम भी अच्छी होगी, ठीक है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो जैसे इनपुट डिवाइसेस जो है, या तो ये सेपरेट लग सकती है या मतलब इनबिल्ट होगी, सेम टू सेम आउटपुट डिवाइस भी वैसी है, यहाँ आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में मौजूद होगी, या आपके ये बाहर से जो पोर्ट्स बनी रहते हैं कंप्यूटर्स में, उनके ज़रिए आप ये कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस है जो यहाँ पे मौजूद है, इनमें हमने कुछ डिस्कस की, कुछ हम डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड हमने डिस्कस किया, माउस, माउस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कंप्यूटर पे क्लिक करने के काम, हमें कंप्यूटर पे में किसी भी लोकेशन पे जाना होगा, कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, हमें कहीं भी जाना होगा, हम माउस के ज़रिए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन पता है आपको, साउंड रिकॉर्ड करने के काम आता है। प्रोजेक्टर, ये आपको नया, ये हमने नहीं पढ़ा। प्रोजेक्टर का मतलब होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें कोई डाटा है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, ठीक है, उसको हम एक वॉल पे चिपकाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टर। एक प्रोजेक्टर लगता है, आप कॉलेज में देखोगी या कभी अगर हमारे स्कूल में अवेलेबल हो गया तो आपको उसको दिखाया जाएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं, केबल होती है उसकी, जो तार होती है, हम उसको कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के साथ। उसके बाद क्या होता है, जो चीज़ लैपटॉप पे चलेगा, हम लैपटॉप पे प्ले करते हैं, वो आपके वॉल पे चलेगा, एक बड़ी सी उसकी इमेज बन जाती है, पूरे वॉल पे वो कंप्यूटर स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। ऐसा आपको लगता है कि एक वॉल पे एक बड़ा सा टीवी चलता है, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टर, उसको वो मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है वॉल पे, तो आप जो है दूर दूर से भी देख सकते हो, बड़ा बड़ा पूरे वॉल पे
वीडियो जो है इमेज जो है, या आप कोई लेक्चर पढ़ोगे तो वो पूरे वॉल पे आएगा, दैट्स बिकॉज ऑफ प्रोजेक्टर। मॉनिटर आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। स्पीकर्स आपको पता है कि जिससे हम म्यूज़िक सुन पाएंगे या नात वगैरह जो भी साउंड सुन पाएंगे, एक्सटर्नल साउंड। स्कैनर और प्रिंटर मैंने बताया। स्कैनर के साथ हम क्या करते हैं, दैट स्कैनर्स कैप्चर्स अ पेपर इमेज डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट्स इन डिजिटल फाइल। ठीक है, जो फिजिकल फाइल को है ये डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है, एंड प्रिंटर जो है वो डिजिटल फाइल को फिजिकल फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।